भारत में आज चारों तरफ यही गूंज रहा है कि भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सत्ताधारी पार्टियां कहते हुए नहीं थक रही हैं कि भारत का जो विकास स्तर है वो भागता चला जा रहा है। जब वर्तमान सरकार के अनुसार सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो आखिर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वह इतने विपरीत क्यों निकल के आ रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा पैमाना होता है विकास दर का आंकड़ा। हम दुनिया में सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था बने हुए थे। 20 साल भर पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था विकास दर थी वह 8.1 8.2 इस तरह चल रही थी। सत्ताधारी पार्टियों ने हल्ला मचा रखा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं या बन जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जो साल भर पहले हमारी अर्थव्यवस्था विकास दर थी वह 8.1 और 2% थी, वह आज घटकर 5.4% आ गई है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि हमारी विकास दर 7% रहेगी। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं वह कहीं ना कहीं हैरान करने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं, क्योंकि जहां विकास दर 7% और 6.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था वह घटकर 5.4% पर आ गया। आखिर विकास दर पर जो इतनी बड़ी ब्रेक लगी है उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर देखा जाए तो जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वह 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से तय होती है, जिसमें उत्पादन, आय और व्यय होता है। यानी जो हम उत्पाद करते हैं या जो हम बचत करते हैं और जो हम खर्च करते हैं, इस पर निर्भर करती है हमारी अर्थव्यवस्था। आज जो हमारी विकास दर घट के 5.4 पर आ गई है उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं उत्पादन से है। हालांकि अर्थव्यवस्था जो इतनी नीचे गिरी है इसके कई कारण हैं। पिछले साल जो उत्पादन का आंकड़ा था 14.3% था, जो आज घटकर 2.2% हो गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा कारण है तो आखिर आप लोग सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ा दी गई? किसी भी सामान का उत्पादन तभी किया जाता है जब लोगों में उसकी मांग होती है, क्योंकि जब लोगों में मांग ही नहीं रहेगी तो मैन्युफैक्चर करके क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री सामानों का उत्पादन तभी करती है जब लोगों में उत्पाद की मांग होती है। जो आज उत्पाद की मांग घटी है कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी और महंगाई। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगी, नौकरियां ही नहीं होंगी, तो लोग इतनी महंगाई में कैसे कोई अतिरिक्त चीज़ खरीद सकते हैं, कोई अतिरिक्त वस्तु कैसे खरीद सकते हैं? अगर महंगाई की बात करें तो इस गिरती अर्थव्यवस्था के बीच जो महंगाई का अनुमान घटकर 4% आने वाला था वह 6% से भी ऊपर चला गया है। आखिर सरकार इन मुद्दों पर कब बात करेगी? आखिर लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? जो यह मौजूदा सरकार वादा करते आई है कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, आखिर वो अच्छे दिन कब आएंगे? अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे भी आ गए। इसमें सभी की बल्ले बल्ले हो गई और बीजेपी की अगुवाई में महायुति की महाराष्ट्र में बल्ले बल्ले हो गई। इसकी वजह है महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये दिए गए। अगर झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन की भी बल्ले बल्ले हो गई। वहाँ इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले की वजह कुछ हद तक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से मिलती जुलती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत लोगों को पैसा देकर वोट लिया गया या उस पैसा देने का वादा करके वोट लिया गया। ठीक उसी प्रकार झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत जो पहले 1000 रुपये था उसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया, तो वहाँ इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई। इस तरह से नेताओं की भी बल्ले बल्ले हो गई और जनता की भी बल्ले बल्ले हो गई। आखिर लोग दुनिया भर की इन योजनाओं से कुछ चंद रुपए पाकर क्या ही कर लेंगे, क्योंकि इतने पैसे से तो ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और ना ही अच्छे से घर चलाया जा सकता है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इन योजनाओं के पैसे से इतनी महंगाई में लोगों का गुजारा हो जाएगा। इन दुनिया भर की योजनाओं के तहत लोगों को पैसा दिए जाने से अच्छा है कि रोजगार पैदा किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। महंगाई आज इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों की जो बचत है वह ख़त्म होती जा रही है और जो आमदनी है बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। और हमारी मौजूदा सरकार बात करती है कि हम आने वाले 2027 तक दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों को कहीं ना कहीं असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है।
उनको धर्म नामक अफीम पिलाकर इस कदर मदहोश कर दिया गया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी क्या मांगे हैं। यही सत्ताधारी पार्टी 2014 से पहले तंज कसती दिख रही थी डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर। यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी की एक नेता गैस के दामों को लेकर सिलेंडर को सर पर उठाकर नाचने तक लगी थी। लेकिन आज जो गैस की महंगाई है, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रही है कि गैस कितना महंगा हो गया है? क्या अभी भी वह गैस सिलेंडर को सर पर उठाकर नाचेंगी? कभी भाजपा ने ही कहा था कि अगर भाजपा पार्टी सरकार में आती है तो जो $1 का 59 रुपये होता था वह घटकर $1 का 40 रुपये हो जाएगा। यानी पैसे की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह क्या 2014 में भाजपा यानी बीजेपी सरकार में आती है, उसके बाद सब कुछ उल्टा होता चला गया। जो बीजेपी डीजल पेट्रोल और गैस के दामों को घटाने की बात कर रही थी, आज डीजल पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं। जो रुपए की वैल्यू $1 के बराबर 40 रुपये होने वाली थी, आज वह रुपए की वैल्यू घटकर $1 के बराबर 84 साढ़े 84 रुपये हो गया है। और जो देश का कर्जा 56 लाख करोड़ था, वह आज बढ़कर 185 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और देश की अर्थव्यवस्था पर इन सब बातों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। भले ही सरकार कहे कि सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इन सब बातों का भी फर्क पड़ता है। क्योंकि देश पर जो इतना बड़ा कर्ज है वह कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की नींव को कमज़ोर कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भले ही हम देश की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, क्योंकि जो लोगों में आज बेरोजगारी के हालात हैं और महंगाई जो आसमान छू रही है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले सालों में देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें जागरूकता होनी चाहिए। हमें इन नेताओं के इन योजनाओं में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो बिजनेस माइंड नेता हो, जिसमें रोजगार पैदा करने की विशेषता हो, लोगों की परेशानियां समझने की विशेषता हो, और वह लोगों की परेशानियां को समझे और देश के हित के लिए काम करे, न कि सिर्फ अमीरों के लिए काम करे। आज कहीं ना कहीं समझना होगा कि यह सरकार और यह नेता हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें अपने देश के विकास के लिए अपने असल मुद्दों की मांग करनी ही होगी। जहां शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना चाहिए, वहां इन नेताओं ने लोगों में धर्म नामक अफीम पिलाकर लोगों को इस कदर मदहोश कर दिया है कि लोगों में कुछ असल समस्याओं को और असल मुद्दों को मांग करने की। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।